हरियाणा सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री कृष्ण कुमार बेदी जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक हरियाणा विधानसभा के चीफ व्हिप, कश्यप समाज के बहुत ही वरिष्ठ नेता हमारे राम कुमार कश्यप जी, जो इंदरी से हरियाणा विधानसभा के विधायक भी हैं। हमारे बीच में हमारे करनाल के बहुत ही लोकप्रिय विधायक जगमोहन आनंद जी, हमारे पूर्व में मंत्री सुभाष सुधा जी, जिला के माननीय अध्यक्ष तेजेंद्र गोल्डी जी, सुभाष कलसाना जी, नेपाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सचिव राहुल राणा जी, कश्यप समाज के हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष समय सिंह कश्यप जी, प्रदेश में कश्यप समाज के उपाध्यक्ष दरियाव सिंह जी, चेयरमैन कश्यप सभा राम कुमार जी, कश्यप सभा के प्रदेश के युवा के अध्यक्ष सुरेंद्र माजरी जी, पूर्व विधायक रमेश कश्यप जी, श्रीमती नीलम कश्यप जी, अनूप भारद्वाज कश्यप जी, श्रीमती परमजीत कश्यप जी, हमारे नगर पालिका लाडवा की चेयरपर्सन साक्षी खुराना जी, सभी हमारे मंडलों के माननीय अध्यक्षगण, सभी पदाधिकारीगण, और आज इस राज्य स्तरीय महर्षि कश्यप समारोह में उपस्थित सभी महानुभाव, पिता समान बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि इस अवसर पर मैं महर्षि कश्यप जी को कोटि कोटि नमन और उनको वंदन करता हूं। आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है कि मैं लाडवा की इस पवित्र भूमि पर आप सबके बीच में उपस्थित हूं। तो मेरे मन में जो श्रद्धा, गौरव और एक विशेष भावनात्मक जुड़ाव, यह सिर्फ महर्षि कश्यप जी के चरणों में आकर के मिल रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि यह सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि इस प्रकार के दिवस मनाने के लिए ये हमारी संस्कृति की जड़ों से ये जुड़ने का एक हमारा माध्यम है, मैं अवसर है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे लिए ये देश की आत्मा, हमारे देश की ये आत्मा ऋषि मुनियों में बसती है, इसको हम सब जानते हैं। जिस समय संसार की सभ्यता का कोई नामो निशान नहीं था, उस समय हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक चिंतन कर रहे थे। वे जलवायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, पंच तत्वों का रहस्य जान रहे थे। और मुझे खुशी है कि महर्षि कश्यप भारतीय संस्कृति
और आध्यात्मिकता के ऐसे ही एक प्रकाश स्तंभ हुए हैं। उन्हें सृष्टि के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। मुझे खुशी है कि महर्षि कश्यप सप्त ऋषियों में से एक थे, महान परोपकारी और प्रजापालक वो थे। उन्होंने समाज को एक नई दिशा देने के लिए स्मृति ग्रंथ और कश्यप संहिता जैसे महान ग्रंथ की रचना महर्षि कश्यप ने की है। मुझे खुशी है कि उन्होंने ज्ञान, तप और अनुसंधान के मानव सभ्यता को एक नई दिशा देने का काम महर्षि कश्यप ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि साथ ही उन्होंने अपने वंशजों को स्वाभिमान, परिश्रम और संस्कारों की परंपरा भी वो दी है। मुझे खुशी है कि महर्षि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, प्रजापति मरीचि के विद्वान पुत्र थे। हम सब जानते हैं, हम उनके वंशज हैं। पुराणों के अनुसार हम सभी उन्हीं के ही संतान हैं। उनके द्वारा संपूर्ण सृष्टि की रचना और में दिए गए योगदान की अमर गाथा हमारे वेदों, पुराणों, उपनिषदों और अनेक धार्मिक ग्रंथों में वो लिखी हुई है। मुझे ये भी खुशी है कि समानता, स्वतंत्रता, बंधुता महर्षि कश्यप जी का ही संदेश था। हमारे संविधान का आधार भी आगे आकर के बने हैं। इस समय जब हम संविधान का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो महर्षि कश्यप जी के सिद्धांत भारत को विकसित राष्ट्र की तरफ ले जाने में ये महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। मुझे खुशी है। मुझे ये भी खुशी है कि महर्षि कश्यप जी के वंश में अनेक महान संत और समाज सुधारक और योद्धा वो पैदा हुए हैं। आज मैं कश्यप समाज को विशेष रूप से मैं बधाई भी देना चाहूँगा कि आपने महर्षि कश्यप के आदर्शों और सिद्धांतों पर चलते हुए देश के निर्माण में बड़ा योगदान आप दे रहे हैं। खेत हो या खदान हो, शिक्षा हो या विज्ञान हो, सेना हो या सुरक्षा बल हो, आपने अपने परिश्रम से हर क्षेत्र में देश का नाम ऊंचा किया है। हाल ही में हम सब ने देखा है ये एक बहुत बड़ी घटना, वो पहलगाम के अंदर जिस घटनाक्रम हुआ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लेकर के कहा था कि जिन लोगों ने हमारे भोले भाले लोगों को उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने गोलियों का काम किया है, अब ये समय आ गया है, ये समय आ गया है कि आतंकवाद की बची कुची जमीन को मट्टी में मिलाने का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया था, उस संकल्प के तहत उस आतंकवाद की मट्टी को, उस आतंकवाद की जगह को, ठिकानों को मट्टी में मिलाने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे खुशी है कि इस दौरान आप जैसे ही वीरों के बलबूते हमने आतंकवादियों और उनका संरक्षण करने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय सेना जो साहसिक निर्णय क्षमता और आधुनिक तकनीक से लैस हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया है और जिसे देखकर पूरी दुनिया अचंभित हुई है, मैं इसके लिए
उनका धन्यवाद करता हूँ। मुझे खुशी है कि हमने जो कश्यप समाज का इतिहास जो प्राचीन काल से ही गौरवपूर्ण रहा है, आपने रामायण काल में ऐसे बलशाली राजा वो हमारे समाज ने, इस कश्यप समाज ने ही दिए हैं। राजा निषाद ने वनवास के समय जिसका जिक्र हमारे राम कुमार कश्यप जी ने किया है कि प्रभु श्री राम जी को अपने यहाँ आश्रय दिया था। भगत प्रहलाद जी भी इसी समाज की ही देन है। दसम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पंच प्यारों में जिसका जिक्र है। भाई हिम्मत सिंह जी कश्यप वो भी हमारे समाज से हैं। ये गौरवशाली समाज हमारा है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मुझे खुशी है कि आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को जो 2047 तक विकसित राष्ट्र और विश्व गुरु और सांस्कृतिक महाशक्ति बनाने का लक्ष्य रखा है। मुझे विश्वास है कि इस कार्य में हमारा कश्यप समाज की भूमिका वो निर्णायक भूमिका होगी और ये भारत 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनेगा। आज हमें महर्षि कश्यप जी के इस दिवस के ऊपर ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। मुझे ये भी खुशी है कि जब हम महर्षि कश्यप जी महाराज के इस जयंती अवसर को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं, तो हमें संत महात्माओं, गुरु और महापुरुषों न केवल हमारी अमूल्य ये धरोहर है, बल्कि ये हमारी प्रेरणा भी है। इससे हमें मार्गदर्शन भी मिलता है। ऐसी महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे मानव समाज को की ये धरोहर होती है। उनकी विरासत को संभालने व सहेजने की ये हम सब की है। इसलिए हमने ये निर्णय किया, हमारी सरकार ने ये निर्णय किया कि हम अपने महापुरुषों के दिवसों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का काम करेंगे। और हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना बना करके हमने सभी महापुरुषों के दिवसों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का निर्णय किया है। आज हम महर्षि कश्यप जी महाराज की जयंती मना रहे हैं, ये उसी का ही एक भाग है। चाहे भगवान वाल्मीकि जी महाराज हो, चाहे गुरु तेग बहादुर जी की दिवस हो, और चाहे गुरु रविदास जी महाराज की जयंती हो, और चाहे धन्ना भगत जी की जयंती हो, चाहे भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती हो, राज्य स्तर के ऊपर मनाने का अवसर ये हमारी सरकार ने आज हरियाणा के जन जन को दिया है। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। मुझे ये भी खुशी है जब हम महर्षि कश्यप जी, भगवान महर्षि कश्यप जी की जयंती के अवसर पर एकत्र हुए हैं, तो हमने ऐसे महापुरुषों से उनकी शिक्षाओं के ऊपर चलते हुए, उन्होंने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते के ऊपर चलते हुए हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास उसको लेकर के गति से हमारी सरकार काम कर रही है। केवल नारा ही नहीं ये हमारे लिए, बल्कि इसे हमने अपनी नीति, अपनी नियत का एक हिस्सा, आधार बनाया है। महर्षि कश्यप जी की समरसता की भावना को केंद्र में रख करके आज ऐसे भारत का निर्माण हमारी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं, जहां किसी को भी पीछे न छोड़ा जाए, हर समाज का विकास हो और वो आगे बढ़े, उस दिशा के अंदर हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे खुशी है आप सबके बीच में बताते हुए कि हमने जब से हमारी सरकार आई है, हमने लगातार समाज के गरीब व्यक्ति को मजबूत करने का निरंतर ये काम कर रही है।
हमने ये भी देखा है कि लंबे समय से अगर कोई सरकार बनती थी, अपने कुछ लोगों को ही मजबूत करने का काम करती थी, परंतु ये सरकार नरेंद्र मोदी जी और डबल इंजन के नेतृत्व के अंदर गरीब व्यक्ति के घर तक योजनाबद्ध तरीके से उसको सशक्त और मजबूत करने का काम ये पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये खुशी है आप सबके बीच में बताते हुए कि ये जो बीसी के लिए क्रीमी लेयर की व्यवस्था जो 6 लाख रुपए थी, आते ही आपकी सरकार ने इसको 8 लाख रुपए किया, जिसका लाभ मेरे ओबीसी समाज के हर वर्ग को मिलने का काम ये हमारी सरकार ने दिया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पंचायती राज संस्थाओं में भी जो पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का लाभ दिया, पिछड़ा वर्ग ए के लिए 8% और बी के लिए 5% का आरक्षण का लाभ देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने ये स्थानीय निकाय के चुनाव के अंदर भी इसको लागू किया है और उनकी जनसंख्या का हमने जो पालिका में उनकी संख्या के सदस्यों के चुनाव के लिए 50% के अनुपात में आरक्षण देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि हमारे जो ओबीसी समाज में विधवा या कोई तलाकशुदा, अनाथ या बेसहारा हमारे बच्चे या महिलाएं बेसहारा बच्चों, उनकी बेटियों के विवाह के लिए भी हमने